नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम उज्जैन विकास प्राधिकरण की तुलना एक कहावत से करने जा रहे हैं। और कहावत है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यानी कि घर में कुछ है नहीं आपके पास और आप बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े टेंडर कर रहे हैं। आप ज़रा गौर से सुनिए इस खबर को, क्योंकि सिंहस्थ 2028 में होने वाला है। सिंहस्थ का अपना बजट है, सिंहस्थ में बजट की सारी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण जिसके पास शायद 10-15-20 लाख का भी फंड नहीं होगा कैश में, उसने सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए हैं। और तब किए ना मध्य प्रदेश सरकार से सैंक्शन लिया गया है, ना विभागीय सैंक्शन लिया गया है और ना ही उसके पास फंड है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए के जो टेंडर किए हैं, पैसा कहाँ से आएगा? आप सुनना, मैंने आज जो सीओ से बात किया वो भी मैं बताऊंगा। मतलब बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने वाले जितने भी यात्री आते हैं, उनमें से अधिकांश लोग महाकाल के अलावा 2 मंदिर और जाते हैं उज्जैन में। जब तक ये 3 मंदिर के दर्शन नहीं होते, उज्जैन की यात्रा अधूरी सी मानी जाती है। और ये 2 बड़े मंदिर हैं, एक काल भैरव का और दूसरा मंगलनाथ का। मंगलनाथ आप जानते हैं कि ग्रहों के लिए, मंगल ग्रह के लिए वहाँ पर पूजन करता है, बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। और काल भैरव भी एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है उज्जैन का। तो इन दोनों मंदिरों में वहाँ क्यू हॉल, क्योंकि लाइन लगा के लोग जाते हैं, क्यू हॉल बनाना है, वहाँ डेवलपमेंट करना है, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है और दोनों ही मंदिरों में लगभग 10-10 एकड़ ज़मीन एक्वायर करनी है आसपास से। ये सारी योजना यूडीए ने बनाई, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने। और आप विश्वास करेंगे, जो मेरे पास जानकारी है, काल भैरव मंदिर में ये तमाम सारे विकास के लिए, मैं आपको उसका एक प्रारूप भी मेरे पास हाथ लग गया है, वो दिखाता हूँ। 125 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया इनने। और 125 करोड़ रुपए के टेंडर के बाद में अब वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज जब हमने वहाँ के सीओ जो हैं संदीप सोनी जी, उन्हें फ़ोन लगाया मैंने, और मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आपने मंगलनाथ का 99 करोड़ का और काल भैरव का 125 करोड़ रुपए का टेंडर किया है मंदिर के विकास के लिए, तो आपने कहाँ से सैंक्शन लिया है? उनका कहना, संभाग आयुक्त ने कहा था तो मैंने कर दिया। संभाग आयुक्त ने कहाँ से वो लिया है? किसी को कुछ नहीं पता। इसका फंड कहाँ है? उन्होंने कहा वो भी मुझे नहीं पता है, फंड कहाँ है। तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए? सोचिए, ये आईएएस अधिकारी, ये बड़े बड़े अधिकारी, क्या मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा जा रहा है? क्या ये जो विकास के नाम पर कुछ अलग ही चल रहा है वहाँ उज्जैन में? मेरी यदि खबर गलत है तो तत्काल आज सरकार को खंडन जारी करना चाहिए, फिर मैं प्रमाण बताऊंगा। क्योंकि प्रमाण तो इसलिए भी है कि सीओ साहब ने खुद मुझसे कहा है कि इसका कोई फंड हमारे पास नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई आपने फंड नहीं है तो टेंडर कैसे कर दिए? तो उन्होंने कहा ये 2 मंदिर के नहीं, मैंने तो 10 मंदिर के भी कर दिए हैं। और मैं आपको कुछ देर बाद पूरी डिटेल भेजूंगा, अभी तक तो नहीं आई जब मैं खबर बना रहा हूँ। उनका कहना है कि हम उज्जैन के 10 मंदिरों का विकास यूडीए कर रहा है। फिर मेरा एक ही सवाल कि जब आपके पास पैसा नहीं है, पुराने ठेकेदार पेमेंट के लिए चक्कर लगा रहे हैं, तो ये विकास कार्य होंगे कैसे मंदिर के? तो उनने जो बात बताई वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा हम बॉन्ड जारी करेंगे। अब ये बॉन्ड में पैसा कौन देगा? बॉन्ड के लिए क्या मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है? उन्होंने कहा वो भी नहीं दी। हमने क्या कोई प्रस्ताव भेजा है बॉन्ड का? बोले नहीं, अभी हमने सोचा है। अभी प्रस्ताव नहीं बना और टेंडर जारी, वर्क ऑर्डर जारी होने वाला है। क्या तमाशा हो रहा है? ये सिंहस्थ में तमाशा हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री को बता दिया गया कि आप चिंता मत करो, 4 से 10 दिन बाद आप देखना काल भैरव पे बड़ा काम शुरू होने वाला है? मज़ेदार बात यह है कि काल भैरव हो या मंगलनाथ मंदिर हो, दोनों की जो 10-10 एकड़ एक्वायर होनी है ज़मीन, उसकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। अभी ज़मीन नहीं मिली है, टेंडर कर दिया, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी हो रहा है और ज़मीन नहीं है। तो क्या आप हवा में मंदिर बनाओगे? क्या सारा विकास हवा में होगा? पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, टेंडर हो गए। और ये टेंडर केवल 2 मंदिर के नहीं, 2 मंदिर की जानकारी मुझे मिली, लेकिन मेरे को ही सीओ साहब ने बताया, संदीप सोनी जी ने, 10 मंदिरों की किया है हमने तो। अब वो कौन कौन से मंदिर है वो सूची अभी तक मेरे हाथ में आई, आती तो वो भी बताता। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ
कि यदि इन मंदिरों का विकास करना है और करना ही चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है ना कि भाई यूडीए एक प्रस्ताव बनाएगा, प्रस्ताव कलेक्टर को जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर को भेजेंगे, कमिश्नर साहब सिहस्त की योजना के तहत उसको डालेंगे, पैसा सैंक्शन होगा, पैसा आवंटित होगा, फिर टेंडर होगा और फिर कार्य शुरू होगा। लेकिन यहाँ कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अंदाज लगाइए, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी ने के मुँह से निकला कि यार ये मंदिरों का विकास होना चाहिए और हमने टेंडर जारी कर दिया बगैर सोचे समझे। अब ये कह रहे हैं बॉन्ड जारी होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बॉन्ड कब जारी होगा और बॉन्ड में पैसा कौन लगाएगा। तो सोनी जी का ये कहना था कि जब हम ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे देंगे, ठेकेदार काम चालू करेगा और लगभग 3 महीने में उसका जो पहला बिल आएगा, जब हमें भुगतान करना होगा, तब तक बॉन्ड से पैसा आ जाएगा, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सोचिए ये कितनी काल्पनिक चीज़ें लग रही हैं। मतलब हम कल्पना के आधार पर टेंडर कैसे जारी कर सकते हैं कि हमें पब्लिक से पैसा मिल जाएगा, हम बॉन्ड जारी कर देंगे। मान लीजिए पब्लिक ने नहीं दिया मंदिर के नाम से पैसा, तब क्या होगा? फिर ठेकेदार क्या करेगा? फिर ठेकेदार को पेमेंट कौन करेगा? आप बॉन्ड जारी करने के बजाय, क्योंकि उनका कहना है कि यदि ये 2 मंदिरों का विकास हो गया तो महाकाल मंदिर की तरह यहाँ चढ़ोतरी बहुत आएगी। मतलब ऐसा कल्पना है, मंदिर की आय बढ़ जाएगी, मल्टी लेवल पार्किंग से बढ़ जाएगी, दान से बढ़ जाएगी, चढ़ावे से बढ़ जाएगी, वहाँ जो दुकानें खुलेंगी उससे बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है 100-125 करोड़ रुपये आप कमा ही लो, लेकिन क्या ये प्रक्रिया ठीक है? आज सवाल ये है कि क्या आप यूडीए क्या ये प्रक्रिया सही अपना रहा है कि बगैर मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सैंक्शन के आपने टेंडर कर दिए और टेंडर में ठेकेदार पे दबाव है कि आप काम चालू करो, जमीन ही नहीं है वहाँ, कैसे ठेकेदार काम करेगा? तो आज की खबर बड़ी रोचक इसलिए है कि 10 मंदिरों में सैकड़ों करोड़ के टेंडर कर दिए, 10 लाख रुपए भी शायद खाते हुए नहीं होंगे आज की तारीख में यूडीए के। हवा में महल बनते हुए देखा होगा आपने, कहावत तो है, लेकिन उज्जैन में तो हवा में मंदिर बनाए जा रहे हैं, हवा में, पूरी तरह से हवा में मंदिर बनाए जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। क्या मेरी इस खबर को मध्य प्रदेश के मंत्रालय के एयर कंडीशन कमरों में बैठे अधिकारी, जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उम्मीदों से सिंहस्थ की जिम्मेदारी सौंपी है, वो देखेंगे? क्या कोई यूडीए के सीईओ से पूछेगा कि भाई आपने ये टेंडर कैसे जारी कर दिए हैं? क्या ये टेंडर वाकई बहाल रहेंगे? टेंडर काम होने से पहले क्या मध्य प्रदेश सरकार पैसा सैंक्शन करेगी? सवाल बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये काम होना चाहिए, काम बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मंगलनाथ और काल भैरव मंदिर विशाल और भव्य बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। चढ़ावा जब आएगा आप मार्केट से ले लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार से सैंक्शन ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए, बैंक से पैसा ले लीजिए, निर्माण करा लीजिए। आपको ये उम्मीद है कि मंदिर बनने के बाद चढ़ोतरी इतनी आ जाएगी कि हम आराम से पैसा कर लेंगे, तो फिर आप ले लीजिए ना उधार। लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, वित्त विभाग से सैंक्शन होगा। अब आप कह रहे हैं हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं 2 मंदिरों का, तो बॉन्ड की क्या प्रक्रिया है? अभी तक बनी नहीं है, आपने कोई तय ही नहीं किया, कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा अभी तक, और टेंडर हो गया और ठेकेदारों पे दबाव कि आप काम चालू करिए। मतलब बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां हैं ये। मैंने बड़ी मेहनत से जुटाई और मैंने आज बात भी की है सीईओ से, बड़े बातचीत से मुझे बड़े भले इंसान लगे, लेकिन मैं चौंक गया ये सब देख के कि यार ये कर क्या रहे हो आप लोग। तो उनका कहना नहीं, हमारा तो बॉन्ड से आ जाएगा पैसा, और कल यदि ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा? यदि सीईओ साहब का आज ट्रांसफ़र हो गया तो ये ठेकेदारों को पेमेंट कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठेकेदार ने यदि वहाँ मान लीजिए 125 करोड़ से 25 करोड़ भी लगा दिए उसने, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कैसे पेमेंट होगा सामने वाले का? आपके यहाँ तो वैसे ही बहुत सारे ठेकेदार पुराने पेमेंट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। तो सिंहस्थ की असली खबर आज मैंने बताई है कि सोच लीजिए सिंहस्थ की तैयारी कैसी चल रही है। नमस्कार।